स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। स्क्रीन पर इस वक्त आपको दूसरी ओर एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर नीले ड्रम की है। आपको बता दें कि नीले ड्रम में एक शख्स की लाश को ठूसा गया था। इसके बाद उस पर नमक डाले गए थे। इतना ही नहीं, इस मर्डर को छिपाने के लिए आपको बता दें कि जिस तरह से सफेद रंग के नमक को डाला गया था, पूरी तरह से लाश को ढक दिया गया था। इसके बाद काले रंग का ढक्कन नीले ड्रम पर लगाया जाता है। इतना ही नहीं, अपनी गंदी करतूत यानी कातिल अपने आप को बचाने के लिए ढक्कन के ऊपर एक कारपेट डालता है, यानी एक चद्दर टाइप का मोटा कपड़ा होता है, उसे डालता है और उसके बाद उस पर ईंट रखता है। ताजुब की बात यह है कि इस ईंट का कनेक्शन उस लाश के साथ भी बाद में निकलता है। इस वीडियो में आखिरी में आपको बताएंगे कि आखिर इस शख्स का इस ईंट से क्या कनेक्शन था और इस जो लाश वहां पर मिली थी वो किसकी थी, और इतनी सड़ी गली अवस्था में वो लाश बरामद हुई थी कि वहां पर पुलिस भी, अगर आप देखेंगे तो बाकायदा मास्क लगाकर गई है। और जब सूचना मिली थी तो वहां पर पुलिस की टीम जब पहुंचती है छत पर, तो ये ड्रम एक छत पर दूर मिलता है। वहां पर उस ड्रम को रखा गया था। जब वहां खोला जाता है, आप देखेंगे तो पहले तो वहां पर कारपेट गिराया जाता है, ईंट गिराई जाती है, ढक्कन गिराया जाता है, उसमें से नमक निकाला जाता है, जिसके बाद वो बदबू तेज हो जाती है और पता चलता है कि उस नीले ड्रम में एक लाश को छिपाया गया था। आखिर कौन था वो शख्स और इस तरह से इतनी बेदर्दी से उसकी हत्या क्यों की गई थी, और उस घर में कौन कौन था, और इस हत्या के पहले ही वहां से लोग कैसे फरार हो गए, इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल वारदात राजस्थान के खैरतल जिले में पड़ने वाले किशनगढ़ बास एरिया का है। यहाँ पर एक शख्स अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ रहा करता था। तकरीबन आपको बता दें कि 1.5 महीने पहले, यानी 45 डेज पहले ही ये शख्स अपने परिवार के साथ इस इलाके में, यानी किशनगढ़ बास इलाके में आदर्श कॉलोनी है, वहां पर किराए की मकान लेकर रहता था। किराएदार है जो, उनकी भी बाइट हम सुनवाएंगे। उसमें आपको बता दें कि जो मकान मालिक है राजेश, उनकी पत्नी मिथिलेश ने सूचना दी थी। सबसे पहले उन्हें भनक लगी थी कि इस पता नहीं क्यों छत पर जा रहे हैं, तो वहां से गंदी बदबू आ रही थी। दरअसल आपको बताते चले कि 16 अगस्त का दिन था, जब मिथिलेश है, जन्माष्टमी का अवसर था। वो लौटती है मंदिर से और इस दरमियान वो जब घर में आती है तो उन्हें महसूस होता है कि कुछ बदबू आ रही है। अब वो बदबू जिस ओर से आ रही थी उसे फॉलो करते जाती है, तो वो बदबू उन्हें ले जाती है छत पर। छत पर पहुंचती है, चारों ओर देखती है तो उन्हें दिखता है कि एक ड्रम रखा हुआ है और वो बदबू उस दिशा से तेजी से आ रही है। इसकी सूचना वो आते ही अपने घर में देती हैं, अपने हस्बैंड यानी राजेश को। इसके साथ ही उस घर में आपको बता दें कि उनका 14 साल का पोता भी था। अब मकान मालिक फौरन फ़ोन करते हैं पुलिस को, जिसके बाद राजस्थान की खैरतल पुलिस वहां पहुंचती है और जब वो पूछती है कि आखिर माजरा क्या है, इस पर सूचना दी जाती है कि छत पर एक ड्रम है, वहां से गंदी बदबू आ रही है। इसके साथ ही ये भी बताते हैं कि जो ऊपर का मकान है वो किराए पर दिया गया था। इस मकान में यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले नवादिया नवाजपुर एरिया के हंसराज उर्फ सूरज रहा करते थे अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ। अब पुलिस जाती है उस मकान में, तो आपको बता दें कि उस मकान में कोई मिलता नहीं है और इसके बाद ड्रम को खंगालती है, क्योंकि सूचना मिली थी वहां से गंदी बदबू आ रही थी और पुलिस भी जब पहुंचती है तो उन्हें भी तेजी से वो बदबू मिलती है। अब वो फौरन उस ड्रम को पूरा खाली करवाते हैं, तो देखते हैं नमक जैसे ही हटता है तो उसमें सड़ी गली अवस्था में एक लाश बरामद होती है। अब पुलिस फौरन उसे निकालती है और जो पंचनामा करवाती है वहाँ पर मकान मालिक, क्योंकि पहुँचे रहते हैं, उनसे पूछती है कि क्या आप इनको जानते हैं। इस पर वो हाँ में मुंडी हिला देते हैं। आपको बता दें कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि 45 दिन पहले उनके घर में रहने आए किराएदार हंसराज उर्फ सूरज की निकलती है। अब सूरज की लाश को देखकर मकान मालिक और उनकी जो वाइफ है मिथिलेश, वो अचंभित हो जाते हैं कि आखिर इस तरह से इसकी लाश कैसे है। इस पर उन्हें लगता है, क्योंकि एक रोज पहले उन्हें भनक लगी थी कि उनके घर में जो उनकी वाइफ है और 3 बच्चे हैं वो भी नहीं दिख रहे थे। तो उन्हें भनक तो थी कि उनकी वाइफ और अचानक से ये परिवार कहाँ लापता हो गया, लेकिन ये नहीं पता था कि उस परिवार के एक सदस्य की लाश यहाँ पर छोड़कर बाकी लोग वहाँ से निकल गए थे। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, तो इसमें खुलासा ये होता है कि मकान मालिक के घर से भी एक शख्स
लापता है, यानी उसका भी कोई पता नहीं चल रहा। इस पर पुलिस पूछती है कि आपके घर में कौन कौन रहते हैं, तो इस पर मिथिलेश जो है वो बताती हैं कि वो उनके हस्बैंड और उनका एक 14 साल का पोता है और बहू बेटे, लेकिन बहू उनकी 12 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। इसके बाद से ही उनका बेटा जो है वहाँ पर रहा करता था, यानी उस घर में 4 लोग नीचे रहा करते थे और 5 लोग ऊपर रहा करते थे। अब पुलिस और जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, पूछती है कि क्या आपके किराएदार हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, आपको कुछ पता है। इस पर वो बताती हैं कि ये यूपी के रहने वाले हैं और पता चलता है कि यूपी के शाहजहांपुर के नवादिया के रहने वाले हैं। अब सूचना वहाँ पर दी जाती है उनके घर पे भी, और इसके बाद पुलिस आगे की जांच करती है, पता करती है कि आखिर इसकी हत्या कैसे हुई। तो प्राइमा फेसी ये बताया जाता है कि गला रेत कर सूरज की हत्या हुई थी। इसके बाद लाश को नीले ड्रम में ठूसा गया था, उसके ऊपर से नमक डाल के तमाम ऐसी चीज़ें की गई थी ताकि कातिल या फिर किसी का कोई पता न लग सके और धीरे धीरे ये लाश गल जाए। जब लाश को देखा जाता है तो ऐसा पता लग रहा है कि वो कुछ दिन पहले की ये करतूत है जिसकी वजह से गंदी बदबू आ रही थी, और दुर्गंध इतना था कि वहाँ खड़े शख्स जो हैं वो खड़े नहीं हो पाते थे, अगर खड़े होते थे तो वहाँ उल्टियाँ करने लगते थे। अब पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, एफएसएल टीम को बुलाती है, जाँच पड़ताल करवाती है कि आखिर माजरा क्या है। इस पर जो कहानी आती है वो आपको बाद में सुनवाएंगे, इसके पहले आपको सुनवाते हैं कि पुलिस ने क्या कहा। सनगढ़वास में आदर्श कॉलोनी है, इतला मिली कि एक मकान में से बदबू आ रही है। पुलिस मौके पे पहुंची है और वहां पर ऊपर की मंजिल के अंदर किराएदार रहते थे। वहां पर किचन में एक नीले रंग का ड्रम मिला है, उसको चेक किया तो उसमें लाश मिली है। मौके पे आए, एफएसएल टीम बुलाई है। प्रथम दृष्टया पता लगा है कि मृतक का नाम हंसराज उर्फ सूरज है और यूपी के रहने वाले हैं। प्रकरण में अनुसंधान करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। आपको मेरठ का मुस्कान केस याद होगा, जहां पर मुस्कान ने अपने प्रेमी यानी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या करवाई थी। हत्या करने के बाद उसने भी नीले ड्रम में अपने पति को ठूसा था, इसके बाद सीमेंट से उसे ढक दिया था ताकि पता ना चल सके। और जब वो 15 दिन तक बाहर रहती है, आपको बता दें कि 15 दिन के बाद भी जब खुलासा होता है, क्योंकि गंदी बदबू आती है और इसी से खुलासा होता है, तो सामने आता है कि एक किस तरह से बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक हत्या को अंजाम दिया था। अब राजस्थान से ये केस है जो नीले ड्रम का, ये भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता है, क्योंकि घर की मकान मालकिन जो है उनके घर से जो लापता शख्स है वो कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा निकलता है, जितेंद्र। अब बता दें कि पुलिस जो थियरी है एक और एक जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऊपरी मंजिला पे जो रहते थे परिवार, उनमें से 3 बच्चे और उनकी मदर और एक शख्स जो है उसकी तो लाश ही बरामद हुई है। नीचे जो रहते थे उनमें मकान मालिक, उनके हस्बैंड और उनका पोता और उनका बेटा, लेकिन बेटा जितेंद्र है वो लापता है। यानी कहीं ना कहीं जितेंद्र के लापता होने के पीछे भी कुछ थ्योरी या कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से वो लापता है तो ऐसे में ये हो सकता है कि जितेंद्र और जो सूरज है उनकी वाइफ ने मिलकर इस तरह से कांड को अंजाम दिया होगा और फरार हो गए थे, क्योंकि साफ साफ ये मर्डर केस है, गला रेत कर हत्या की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी भी वहां पर लागू होती नजर आ रही है। फिलहाल जांच पड़ताल चल रहा है और पुलिस कोशिश कर रही है कि इस हत्या के पीछे मोटिव क्या था, हत्यारे कौन थे, कातिल कौन थे और कहां चले गए। इस तरह से तमाम ऐसे एंगल है जिस पर अभी भी पुलिस जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर मकान मालकिन ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। कब से रह रहे आपके यहाँ पर? 1.5 महीने से। परिवार में कितने आदमी थे, कौन कौन थे? ये 5 आदमी थे, 3 बच्ची थी और 2 वे खुद मियाँ बीवी। और मियाँ बीवी और उसकी बीवी और बच्चे कहाँ पर हैं? पता नहीं कहाँ पर। अच्छा, कब से गायब है क्या? हाँ, कल से गायब है। कल से। तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर कोई मैं जैसे ऊपर गई तो मेरे को बदबू सी आई, वे आया नहीं है अभी। अच्छा। मैं देखने गई तो कुछ वहाँ दिखाई ना पड़ा, मैंने आके न आपने पुलिस को कब सूचित किया? मैंने ऊपर जैसे गई तो ऊपर मेरे को बदबू सी आने लगी, मैं नीचे आई, फिर आके मैंने बच्चे से 100 नंबर पे फ़ोन करवाया, तो फिर पुलिस को बुलाया मैंने। तो जब पुलिस ने आके देखा, मैंने देखा भी नहीं क्या है क्या नहीं है। यूपी के कौन सी जगह के रहने वाले हो? ये मुझे भी नहीं पता कहाँ के। काम क्या कर रहे हैं? कौन?
अब आप सोचिए, एक मर्डर को अंजाम दिया गया था, वो भी घनी बस्ती जो है आदर्श कॉलोनी, वहां पर रिहायशी इलाका है, वहां पर लोग रहते हैं। ऐसे में कातिल कितना बेखौफ होगा कि एक कत्ल को अंजाम देता है, इसके बाद वहां से फरार होने के लिए जुगाड़ लगाता है और फरार भी हो जाते हैं और लाश जो है वहीं पर छत पर छोड़कर चले जाते हैं। जैसे इन्हें लगता है कि इन तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि आखिर इस हत्या का मकसद क्या था और हत्यारे कौन थे। क्योंकि जितेंद्र समेत जिसका कत्ल हुआ है यानी हंसराज, वो उनकी हत्या हुई है और उनकी बीवी और बच्चे लापता है। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि हत्या का मकसद अफेयर भी हो सकता है। फिलहाल अभी पुलिस इस सब पे बचने की कोशिश कर रही है, कुछ भी बता नहीं रही है, लेकिन जो थियरी अभी तक सामने आए हैं उसमें यही लग रहा है कि हो सकता है अफेयर हो। अफेयर को अंजाम देने के लिए ये लोग ने इस तरह से कांड को रचा हो। अब जाते जाते आपको बता दें कि सूरज जो है वो रहने वाले तो यूपी के थे, लेकिन वो राजस्थान के ईंट भट्टे में काम करते थे। यानी वो जो वहाँ पर भट्टा होता था किशनगढ़ बास इलाके में ही, वहाँ पर वो मजदूरी का काम किया करते थे और वहीं के काम की वजह से उन्होंने इस तरह से उसी इलाके में जो घर है किराए पर लिया था और उन्हें नहीं पता था कि वो घर उनके लिए इस तरह से उनका आखिरी सफ़र होगा वहाँ पर। ये उन्हें कभी नहीं लगा होगा जिस तरह से उनकी लाश वहाँ पर बरामद हुई है। क्योंकि उनकी बीवी और बच्चे लापता है और उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं दर्ज किया, मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं उनका भी यहाँ पर मिली भगत है। जो वाइफ है और दूसरी ओर जो जितेंद्र है वो भी लापता है, जिसकी वजह से पुलिस अभी उन्हें खंगालने की कोशिश करेगी कि उन्हें पकड़ा जाए। उन तक पुलिस कैसे भी करके ट्रेस करे और पहुंच पाए, ताकि पता लग सके कि ये दोनों भागे क्यों हैं और इस तरह से वहां पर जो लाश मिली है उससे मारने के पीछे कौन था और मकसद क्या था।